जावरा सीएसपी ऑफिस में एक पत्रकार वार्ता के दौरान एसडीओपी रविंद्र बिलवाल ने पिछले दिनों रिंगनोद थाना अंतर्गत हुई एक हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि थाना अंतर्गत ग्राम काकरवा में सूचना मिली कि एक कुएं में बोरे में बंद करके लाश दिख रही है। पुलिस वहां पहुंचकर उस बोरे को बाहर निकलवा कर देखा कि लाश किसी अज्ञात व्यक्ति की पत्थर बांधकर बोरे में डाली गई थी। पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला हत्या का समझते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 209/21 धारा 302 201 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। मृतक के रिश्तेदार समरथ और गांव के शंकरलाल मालवीय, जिसके साथ में मृतक की पत्नी रेखाबाई के अवैध रूप से शारीरिक संबंध थे। जब मृतक की पत्नी रेखाबाई ने उन दोनों के साथ मिलकर की योजनाबद्ध तरीके से मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों में मृतक की पत्नी रेखाबाई एवं 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है एवं एक की तलाश जारी है। 28/6/21 को पुलिस को रिंगनोद थाने पर सूचना आई कि रामगोपाल सुतार ग्राम काकरवा में उनके खेत पर कोई जानवर सा गिरा हुआ में दिख रहा है, लेकिन उसका जो पेड़ है एक ठेले के अंदर उसमें, लेकिन उस पर जो एक पेड़ सा बाहर निकल रहा है, उसको बाहर निकलवाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, उसको बाहर निकलवाने पर देखा गया ठेले के अंदर एक मानव पेड़ बाहर आ रहा है और इसके बाद किसी अधिकारी को बुलाया गया और उनके समक्ष खुलवाया गया उस ठेले को, जिसमें एक पुरुष की लाश थी और उसके ठेले के अंदर कुछ उसमें भारी करने के लिए, उसे डुबाने के लिए पत्थर भी डाले गए थे। और इसके बाद उसकी पहचान, मृतक की पहचान के लिए वहाँ पर कोशिश की गई, जिसमें उनके हाथों पर रामलाल लिखा हुआ था। जिस पर आसपास के लोगों से पूछताछ करी तब बताया गया कि गांव का ही एक रामू, जिसे बोलते हैं, रामलाल नाम है। रामलाल कई दिनों से गायब दिख नहीं रहा है, तो उसके परिवारजनों को बुलाया गया, उसकी आइडेंटिफिकेशन कराया गया, जिसमें उसके पुराने जो इसका ऑपरेशन किया गया था पैरों का, उसके आधार पर चीज़ों देखा गया तो रामलाल होना पाया गया है। उसके बाद पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में उनके परिवार, रिश्तेदारों की कॉल डिटेल वगैरह देखी गई और क्योंकि देखा गया कि जो मृतक था उसकी पत्नी ये 23 तारीख से गायब था, लेकिन उसकी पत्नी द्वारा या उसके परिवारजन में किसी के भी द्वारा कोई शिकायत, गुमशुदगी नहीं दर्ज कराया गया, कुछ भी नहीं किया गया। तो हमारे संदेह के घेरे में आए, हमने कॉल डिटेल वगैरह CDR निकाल के देखा तो इसमें हमें 2-3 नाम आए। एक नाम उनका एक रिश्तेदार समरथ, निवासी कुचड़ो और गांव का ही एक शंकरलाल मालवी और सत्तू सत्यनारायण, इन 3 लोगों को हमने पाया। और इसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी रेखाबाई, उसके संबंध थे गांव के ही रहने वाले शंकरलाल थे और शंकरलाल से वो अक्सर क्या करती थी, जब भी मृतक और उसकी पत्नी की लड़ाई होती तो इसे बोलती रहती थी कि इसे ख़त्म कर दो, फिर अपन साथ में रहेंगे, इस तरह। और शंकर की भी पत्नी नहीं थी। इसके अलावा मृतक की पत्नी के रिश्ते का संबंध उसके एक रिश्तेदार, मृतक के रिश्तेदार समरथ के साथ भी थे। इसलिए तो मृतक का रिश्तेदार समरथ और शंकरलाल और इसके अलावा एक सत्तू उर्फ सत्यनारायण काकरवा का ही रहने वाला है। ये कुछ पैसे मांगता था मृतक से, लेकिन मृतक लंबे समय से उसे पैसे नहीं दे रहा था। इन तीनों ने एक योजना बनाई उसकी पत्नी के साथ मिलकर, जिसमें इनकी पत्नी ने ही सब कुछ उसमें आगे उनके साथ रही है। उनको पूरी चीज़ें पता थी। 23 तारीख को एक मौसर का कार्यक्रम था मृतक के परिवार में। उस दिन सत्तू ने इशारा किया उसे शंकरलाल के खेत पर आने पर मृतक शाम को शराब पीने के लिए शंकरलाल के खेत पर गया, जहाँ पर पीछे से इसके समरथ भी पहुंचा और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर शराब पिलाकर इसकी हत्या कर दी, रामलाल की, और गला दबाकर हत्या की गई। उसके बाद वहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर जो कुआं था सूचनाकर्ता रामगोपाल का, उस कुएं में ले जाकर उसमें थैले में पत्थर डालकर और इसकी लाश को डालकर उसे कुएं में फेंक दिया गया। मृतक की पत्नी के अवैध संबंध कब से चल रहा है कि पुराना था या अभी ही कुछ हुआ था? जैसा इन्वेस्टिगेशन में आया है, मृतक की पत्नी 5 साल से भावगढ़ में रह रही थी, लेकिन उसकी बातचीत जो गांव का शंकरलाल है उससे करीब 3 साल से थी, बता रहे हैं।
लेकिन इनके भी संबंध जो है जब से ये करीब 2 महीने पहले गांव भावगढ़ से यहाँ पर आई थी काकरवा, तब से इसके रिलेशनशिप थे। सर ये जो अपराधी थे तो ये आदतन थे कि पहली बार अपराध किए? ये आदतन नहीं थे, इसमें अवैध संबंध जो थे वो इसमें कारण बने। थैंक यू। ओके।